हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप रहेगा और क्या इजराइल ईरान का जो वॉर है एस्केलेट हो रहा है, ट्रम्प के ट्वीट्स हैं उसके कारण मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट की, तो मार्केट इंडिया का बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहा है। कल 200 पॉइंट की रैली आई, आज भी मार्केट ने बहुत एक स्टेबली, आप देखेंगे तो पूरे दिन इसने एक लोअर लेवल होल्ड करने की कोशिश की। मॉर्निंग में फॉल आया लेकिन उसके बाद कोई इंक्रीमेंटल फॉल यहाँ पे नहीं देखने को मिला। ट्रम्प के ट्वीट्स आते रहे पूरे दिन। आई थिंक आज उसको ख़रीदने का दिन है या फिर कल परसों में उसको बाय करना है काफ़ी चीज़ें, क्रिप्टो और ये सब। तो सस्ते में ख़रीदना चाह रहा है, काफ़ी फंड रेज किया है रिसेंटली में। तो लगातार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड में अगर मार्केट कहीं भी मूव हो रहा है, वॉर है, युद्ध है, किसी का पेट खराब है, कुछ भी है, उस पर ट्रम्प का हाथ जरूर है। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फिलहाल 24,850 पे क्लोजिंग है निफ्टी की। क्लोजिंग बियरिश बॉर्डर पे नहीं हुई है, मतलब बियरिश जोन पे नहीं है, अभी भी ये होपफुल जोन है जहाँ से बुल्स बाउंस बैक कर सकते हैं। मेरा मानना है कि मार्केट में बस ये वेट कर रहा है कि ये जो वॉर है इसका कुछ आउटकम निकले, सीज़ फायर हो, कहीं ना कहीं से चीज़ें स्टॉप हो। तो ये एक चीज़ है जिस पे मार्केट बहुत कुछ रिलाई करेगा। मीडिएटर्स मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कूद चुके हैं। ट्रम्प अपनी तरफ से थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है। कारण मैंने बता दिया आपको, मनी, पैसा, ऑयल प्राइस में लॉन्ग किया होगा तो बुक करना होगा और इक्विटी में शॉर्ट किया होगा वो बुक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप पिछले मेरे 3 महीने के वीडियोस देखिए। जब इसने टैरिफ बोला, जब उसके बाद पलटा, जब उसके बाद दोबारा बोला, फिर पलटा, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंशियली बताई है कि ट्रम्प इज़ ओवरऑल बुल, लेकिन जब पैसा उसको लगाना होता है तो ही गेट्स द डिप, ही ब्रिंग्स द डिप, ही बाइज द डिप, सिंपल। और अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप गूगल करिएगा। ट्रम्प की कंपनी ने $600 मिलियन बनाए हैं, टोटल उसके पास 1.2 बिलियन है। मतलब ट्रम्प की कंपनी ने क्रिप्टोज़ में पैसे डबल किए हैं पिछले कुछ महीनों में। आपने कितने किए हैं आपको पता होगा। तो प्रेसिडेंट बनना ज़्यादा आसान है, अच्छा है ट्रेडर बनने से। तो फिलहाल फार्मा में डिप है क्योंकि टैरिफ का हल्ला था। मेटल भी डिप हुआ क्योंकि मेटल में भी क्लैरिटी नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़े थोड़े डिप थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कमज़ोर था इंडिया का। और बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, मतलब बैलेंस था ओवरऑल। कहें तो बहुत बड़ा फॉल इसको नहीं कह सकते। रुपी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ और आपका जो विक्स है, फिर भी सोचो गिरने के बाद फिर भी विक्स जो है वो आपका डाउन हुआ। दैट शोज़ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं बन पा रहा है अभी भी। अब इसके अलावा बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या है। तो ग्लोबल मार्केट्स में फिलहाल अगर आप देखें, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, शाम को अटैक हो जाएगा दुनिया भर का है, लेकिन यूएस मार्केट तो एकदम फ्लैट है। मतलब S&P सिर्फ 0.2%, 0.25, 0.1, तो ये परसेंट चल रहा है, विच इज़ नथिंग अगर इतना बड़ी प्रॉब्लम है और ट्रम्प हल्ला कर रहा है। यूरोप थोड़ा सा डाउन है लेकिन ओवरऑल यूएस में कुछ खास नहीं है। तो दिस टेल्स यू द पिक्चर कि मार्केट बहुत मैच्योरली इस चीज़ से डील कर रहा है और मार्केट को पता है कि मीडिएशन मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी होगा। तो ये एक चीज़ है जो बेसिस है, जिसके बेस पे मार्केट में बहुत बड़े सेलर नहीं आ रहे हैं। और जब इस तरीके का मार्केट हो जो युद्ध में भी ना गिरे, प्रॉब्लम में भी ना गिरे, मतलब बहुत बड़ी बुल रैली आने वाली है। और अंदर के लोग ये चीज़ जानते हैं, अंदर के लोग मतलब ब्लैक रॉक और बड़े बड़े फिडेलिटी और ये सारे जो बड़े फंड्स हैं जो ट्रम्प के मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ये सारे के सारे पैसे, क्योंकि देखो मार्केट को गिराता बड़ा मनी, बिग मनी है, उठाता भी बिग मनी है। अगर मार्केट इतने निगेटिव में कोई बोल रहा है तुम करो शॉर्ट ना, हम नहीं गिरने देंगे, वो बिग मनी है। तो बिग मनी इज़ नाउ ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट। एंड थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि बात हो रही है सीज फायर, तो तुरंत से उछल गया था कल मार्केट। तो वो वेट कर रहा है, मार्केट को पता है, अंदर वालों को पता है, रिटेलर को शॉर्ट कराया जा रहा है, जिनकी बलि चढ़ेगी जब भी ये मार्केट, ये जो न्यूज़ है ये आपकी गायब होगी विद इन नेक्स्ट 1-2 दिन। देख लीजिएगा, ये चीज़ मैंने 21,800 पे बोला था। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो 21,800 पे मैं सेलिंग बोल रहा था। आप लोग बहुत सस्ता वाला नशा करते हो। अगर बहुत थोड़ा सस्ता वाला करो, हाई क्वालिटी, तो कसोल जाना है ना, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। आप लोग थोड़ा समझा करो ये चीज़। तो फिलहाल के लिए मार्केट में यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मार्केट इज़ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द नेगेटिव न्यूज़ एंड मार्केट इज़ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द न्यूज़ ऑफ वॉर। और ऑयल प्राइसेस भी 70 के आसपास टिक गए हैं। मैंने इसको बोला था 70 to 73 रेजिस्टेंस है। उसके अलावा गोल्ड भी आपका 34 के ऊपर जाके वापस से गिरा है, तो वहाँ भी 3450 इज़ ए वेरी हाई लेवल, इट्स ए वेरी गुड एरिया फॉर शॉर्टर्स। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कि जो सेफ हेवन है वो एक लिमिट के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसकी जो युद्ध है ये टेम्प्रेरी इशू है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका रेजोल्यूशन जल्दी आसपास आने वाला है। ये बिग मनी का जो पैसे का एलोकेशन है वो बता रहा है। तो ये फिलहाल मार्केट का व्यू था जो मैंने बताया आपको। ओवरऑल मुझे उम्मीद है मोस्ट प्रॉब्ली आज रात में मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए, या निगेटिव न्यूज़ का एग्जॉशन जो कहते हैं कि यार हो गया, अब निगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, तो पीपल विल स्टार्ट इग्नोरिंग इट एंड पीपल विल स्टार्ट सेलिंग द सेफ हेवन थिंग लाइक गोल्ड,
ठीक है। ऑयल भी क्योंकि मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है और पीपल विल स्टार्ट पुटिंग मनी अगेन इन क्रिप्टोज एंड यू नो स्टॉक्स एंड ऑल। तो ये फिलहाल मुझे दिख रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये चैनल भी अपना है, यहाँ पे भी वीडियोस रेगुलर आते हैं, एनालिसिस के यहाँ पे आएंगे, वहाँ पे मोर ऑफ जनरल और एजुकेशनल आएंगे। तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए और बहुत अच्छे कंटेंट बहुत जल्दी आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।